हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। देखिए, आज मैं आपको कैंडिडेट की को फाइंड आउट करना बताऊंगी। जैसा कि आप जानते हैं, डीबीएमएस सब्जेक्ट के अंदर सबसे कोर, बेसिक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। तो कैंडिडेट की जो हर एग्ज़ाम में आता है, तो उसे कैसे फाइंड करें। अगर हमारे सामने क्वेश्चन आ जाए तो हम उसे कैसे सोल्व करें। हर क्वेश्चन करने का एक ही तरीका है और यही तरीका बहुत इजी तरीके से मैं आज आपको बताऊंगी। देखिए, हमें क्वेश्चन में रिलेशन दिया होगा, इसके अंदर जो ये ब्रैकेट में है ये हमारे एट्रीब्यूट है। ये 4 भी हो सकते हैं, 5 भी, 3 भी, 2 भी, जितने भी। और ये एफ डी क्या है, इज ए फंक्शनल डिपेंडेंसी, ये हमें दी होगी। ये दिया होगा पेपर में और ये दिया होगा क्वेश्चन में। ठीक है, तो हम उसके लिए कैंडिडेट की निकालने के लिए सबसे पहले हम क्लोजर मेथड निकालेंगे। क्लोजर मेथड कैसे निकालते हैं, आप स्टेप बाय स्टेप समझते जाना, आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। पहले ए का क्लोजर चेक करेंगे। क्लोजर मेथड निकालते वक्त ए के ऊपर या जिसका भी हम क्लोजर निकालेंगे उसके ऊपर प्लस आ जाता है। पहले ए का क्लोजर चेक करो। अब ए का क्लोजर चेक करेंगे तो ए तो आएगा ही आएगा। जिसका हम क्लोजर चेक करेंगे वो आता ही आता है, क्योंकि ये इटसेल्फ डिटरमाइन करता है खुद को विद द हेल्प ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। ए तो आएगा ही, जो खुद को डिटरमाइन कर रहा है। ए बी को डिटरमाइन कर रहा है, फिर बी सी को डिटरमाइन कर रहा है, फिर सी डी को डिटरमाइन कर रहा है। तो ए का क्लोजर निकाल के हमारे पास ये सारे एट्रीब्यूट आ चुके हैं। तो इसका मतलब ये है कि ए हमारी कैंडिडेट की है। जो जिससे भी हमारे सारे एट्रीब्यूट आ जाए तो वो हमारी कैंडिडेट की होती है। अब बारी आती है बी का क्लोजर चेक करो भाई। बी तो आएगा ही आएगा। क्या बी ए को डिटरमाइन कर रहा है? यहाँ पे कहीं दिख रहा है आपको कि बी ऐसे करके ए को डिटरमाइन कर रहा है? नहीं ना, ये सी को कर रहा है और सी डी को कर रहा है। तो ये सी डी आ गया, ए को नहीं कर रहा है, तो ये इट इज़ नॉट कैंडिडेट की, ये कैंडिडेट की का हिस्सा नहीं होगा। अब सी का क्लोजर चेक करो। सी का क्लोजर चेक करो, सी तो आएगा ही आएगा। क्या सी बी को डिटरमाइन कर रहा है? कहीं पे दिख रहा है ऐसे सी बी को डिटरमाइन कर रहा है? नहीं ना, बी सी को कर रहा है लेकिन सी बी को नहीं कर रहा, और सी डी को कर रहा है, ये लिख दो। तो ये भी चारों एट्रीब्यूट को किसी को डिटरमाइन नहीं कर रहा, सिर्फ सी और डी को। इट इज़ नॉट कैंडिडेट की, ये भी कैंडिडेट की नहीं है, सिर्फ ए है अब तक कैंडिडेट की। ओके, और डी का क्लोजर चेक करो। डी किसी को कर ही नहीं रहा, ये तो इट सेल्फ ही लिखेंगे हम, ये तो खुद को ही डिटरमाइन कर रहा है बस रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी के हिसाब से। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक आ गया आपको समझ? इजी है ना बिल्कुल। क्लोजर मेथड निकालना है सबसे पहले हमें, ये प्लस लगा के ये क्लोजर मेथड ऐसे निकलेंगे एक एक। ये इट सेल्फ तो करेगा ही, खुद को डिफाइन, ये भी इट सेल्फ कर रहा है, ये भी इट सेल्फ, ये तो आएंगे ही, जिसका क्लोजर हम निकाल लेंगे। फिर यहाँ पे देखना, ये ऐसे करके जो डिटरमाइन कर रहे हैं वो लिखेंगे हम यहाँ पे कि कौन सा किसको डिटरमाइन कर रहा है। अब देखो, तो इस क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं कि कैंडिडेट की कौन सी बनी है इस क्वेश्चन में, तो ए इज़ द कैंडिडेट की, ए इज़ द कैंडिडेट की जो सारे एट्रीब्यूट को डिटरमाइन कर रही है। तो इस क्वेश्चन के अंदर ए इज़ द कैंडिडेट की। ओके, और एक हमारे पास पूछ लेते हैं कि प्राइम और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट क्या होंगे इस क्वेश्चन में। तो ए तो प्राइम एट्रीब्यूट होगा जो कैंडिडेट की होगा, जो सबको डिटरमाइन करेगा। ए इस क्वेश्चन में प्राइम एट्रीब्यूट है, और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट कौन से हैं? बी सी डी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, जो किसी को मतलब इनसे हमारी कैंडिडेट की नहीं बन रही। ओके, आ गया यहाँ तक समझ? आपको आज के लेक्चर में ये पता चल गया प्राइम और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट कौन से होंगे। क्लोजर मेथड निकालेंगे पहले इनके, और फिर जिससे पूरे सारे एट्रीब्यूट डिटरमाइन हो तो वो कैंडिडेट की होगी, और जिससे सारे एट्रीब्यूट फाइंड आउट ना हो वो कैंडिडेट की नहीं होगी। प्राइम और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, ये पता चल गया आपको? ओके गाइस, बाय।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो और कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू।